नमस्कार, मौजूद हूँ मैं सराय में एक ऐसे चिकित्सक से आपको आगे मिलवाने जा रहा हूँ जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आइए, यह सराय में अवस्थित है। मैं आपको सीधे तौर पे दिखा रहा हूँ। मैं अभी मौजूद हूँ केजीएन हेल्थ केयर जो कि सराय में स्थित है और मैं आपको डॉक्टर अंसार अंसार आलम सर से मिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे मैं उनसे बातचीत करूँगा कि क्या कुछ ये कहेंगे। अभी जैसा कि मरीजों की स्थिति बदलती जा रही है, मौसम बदलता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहना है हम आपको सीधे लिए चलते हैं अस्पताल में और सर से हम मिलवाने का प्रयास करते हैं और सर से हम जानने का भी प्रयास करेंगे क्या कुछ कहेंगे। इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास के एपिसोड में मैं एक ऐसे मेहमान से जुड़वाने वाला हूँ, मैं ऐसे चिकित्सक से जुड़वाने वाला हूँ जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पूरे वैशाली में। और आइए हम जानते हैं, पर्व का मौसम भी है और बहुत लंबा अनुभव रहा है और सर के बारे में पहले हम जानेंगे, फिर हम बीमारी पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत निर्मल इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत थैंक में यू। सर। सर कैसा लगता है जब आप गरीबों की सेवा करते हैं, सेवा भावना से आप गरीबों की सेवा लगातार अनवरत पिछले कई वर्षों से करते हैं, कैसा फीलिंग्स होता है सर? बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं गरीब लोगों का हेल्प करूं और मेरे फ़ादर और मदर ने इस पे विशेष ध्यान दिया और जी। मैं चाहता तो पटना, दिल्ली, बम्बई कहीं भी क्लिनिक खोल सकता था, लेकिन मैंने रूरल एरिया को चॉइस किया क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग का हम लोग सेवा कर सकें। और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जिसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो मैंने उसको फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल सर, लंबा अनुभव रहा है चिकित्सा जगत में, आप जाने माने लोगों के बीच जाने जाते हैं। तो एक बात बताइए, हमारे दर्शकों को एक बात आप बताएं कि जिस तरह से आपने पढ़ाई लिखाई की, इसी प्रोफेशन को क्यों चुना? इस प्रोफ़ेशन को इसलिए चुना कि मैं जब बहुत बच्चे थे, तो मैंने जब देखा कि मेरे फ़ादर का एक बार तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया तो वहाँ घंटों लाइन लगना पड़ा और एक इंजेक्शन देने के लिए उनको 3-4 घंटा का वेट करना पड़ा। उसी टाइम मेरे इस मन में आया कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूँ। फिर मैं अपने मम्मी और पापा और ब्रदर को मैंने ये किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन इसमें बहुत कठिनाई थी, बहुत हेवी वर्क था, बहुत पढ़ना पड़ता था। तो मम्मी-पापा ने सपोर्ट किया और मेरे भाई ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। बिल्कुल सर। अब देखिए कि सर जिस तरह से मौसम बदलती जा रही है, कुछ सर्दी भी है, कुछ गर्मी भी है, तो ये डेंगू डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो आज हर घर में लगातार फैल रही है। तो आज हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी पहचान हम कैसे करें? जी, जी। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ निर्मल इंडिया न्यूज़ का, जो आप मेरे पास आए और मेरे वजह से किसी मरीज़ का और किसी पब्लिक का भला हो जाए, इसके लिए आपके चैनल के थ्रू, तो उसका मैं मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। देखिए, डेंगू एक ऐसा बीमारी है जो आम तौर पर ख़ासकर रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ये तो होता कहीं भी हो सकता है जहाँ पानी की इकट्ठा होती है, लेकिन इसकी पहचान जो होता है, जो बहुत अच्छी बात पूछे, कि इसकी पहचान कैसे करें, ठीक है? तो डेंगू की पहचान करने के लिए इसके जो फ़ीवर होते हैं, वो उसके फ़ीवर के कुछ सिम्पटम होते हैं। सिम्पटम क्या होते हैं कि इसमें हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, हाई ग्रेड जी। 104, 105, पूरे बॉडी में दर्द होता है, उसके बाद बदन में रैशेज़ मतलब रेड-रेड टाइप के हो जाते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा-सा इचिंग टाइप का होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, कभी-कभी लैट्रिन से ब्लड आने लगते हैं, प्लेटलेट कम होने लगते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा होने से नॉज़िया, वोमिटिंग भी जी। इसमें होते हैं। तो ये डेंगू के सिम्पटम होते हैं। ये डेंगू जो होता है एक प्रकार का मच्छर होता है, जिस मच्छर को हम एडिस एजिप्टी मच्छर कहते हैं। देहाती भाषा में इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, ठीक है? इसके काटने से होता है। ये मच्छर जब हमारे शरीर को काटते हैं तो उसमें एक टाइप का वायरस छोड़ दिया जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो जो जिससे लड़ने की हमारी बीमारी को लड़ने की सहन मतलब शक्ति होती है, वो शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेंगू पूरे बॉडी में वायरस फैला देती है। तो सर साधारणतः गांव के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं और खास के महिला वर्ग की मैं बात करूं तो काफ़ी उनके पास इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि वो चीज़ों को कैसे समझ पाए। तो डेंगू की जब शुरुआती लक्षण लोगों को पता हो जाता है तो फिर बचाव में क्या करना चाहिए ये शुरुआत में? डेंगू के लक्षण जब मालूम हो जाए कि हमको डेंगू हो गया है, तो सबसे पहले तो उसमें ओआरएस ज़्यादा यूज़ करें, नारियल पानी पिएँ, ठीक है? और प्लेन पैरासिटामोल खाएँ, कोई दर्द की दवा नाइस टैबलेट होती है, लोग आइबुप्रोफेन ये सब खा लेते हैं, ये सब से प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे सीरियस हो जाता है, कभी-कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसलिए जब मुझे लगे कि हमको डेंगू का पहचान हो गया है, तो अगर घर पे हैं, तो पूरे बदन को कोल्ड स्पंज यानी ठंडे पानी से उसको पोंछें, ओआरएस पिएँ, नारियल का पानी पिएँ, छाछ पिएँ, इससे डिहाइड्रेट बॉडी में नहीं होगा, जिससे उसकी शरीर की टेम्परेचर जो है नॉर्मल रहेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। इन बिल्कुल। केस अगर पेशेंट लगा कि नहीं अब घर पे ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से
कंसल्ट करें और डॉक्टर जो बोले उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। और बेसिक ये है कि सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट करा के देखा जाता है कि डेंगू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट काउंट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्लेटलेट काउंट मेंटेन नहीं हुआ तो पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर पेशेंट पुअर है तो हम लोग नॉर्मल सीबीसी करा के पता कर लेते हैं कि इसका प्लेटलेट का कंडीशन है। अगर पेशेंट ठीक है तो फिर हम लोग उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट डेंगू के लिए 3 तरह के होते हैं। एक NS1 होता है, एक IgM होता है, एक IgG होता है। ये तीनों टेस्ट हम लोग कराते हैं। IgM होता है जो 2-3 दिन के फीवर में ही हम लोग को पता चल जाता है कि इसको डेंगू है कि नहीं। लेकिन IgM और IgG जो होता है वो आफ्टर 1 वीक में इसका वायरस का पता चलता है। तो शुरू के अगर लक्षण है तो हम लोग NS1 से ही पता कर लेते हैं कि इसको डेंगू है कि नहीं है। बिल्कुल सर, खाने में क्या-क्या उनको देना हाँ, चाहिए? खाने में जैसे तली भुनी चीज़ नहीं खाना है, फल फ्रूट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे पपीता हुआ, कीवी हुआ, नारियल का पानी हुआ, एप्पल हुआ, ये सब ज़्यादा यूज़ करना है, ORS पीना है, उसके बाद छाछ, नींबू पानी ये सब ज़्यादा यूज़ करना है, मांस मछली से परहेज़ करना है। बिल्कुल। तो शुरुआती के लक्षण जब उसे पता चल जाता है घर वालों को या फिर उस पेशेंट को भी कि उन्हें डेंगू हुआ है, तो फिर आपके यहाँ आने के लिए कैसे आपके पास आएँ? ये देखिए मेरे यहाँ आने के लिए सबसे एकदम कॉमन चीज़ है, हम सराय बाज़ार के स्टेट बैंक के पास मेरा क्लिनिक है। अगर किसी को आना हो तो सराय बाज़ार में किसी से पूछ ले कि स्टेट बैंक कहाँ पे है, यहाँ पे आके वो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बिल्कुल। कितने दिनों का इलाज चलता है सर? कितने दिनों में देखिए, पेशेंट उनमें ठीक मिनिमम जो है ना 5 से 10 डेज़ लगते हैं डेंगू को प्रॉपर ठीक होने में। लेकिन शुरू के जो है ना 1 वीक बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या करें? अगर डेंगू हो गया तो क्या करें? डेंगू हो गया तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और ख़ासकर उसमें पेन किलर दवा कोई नहीं लें। पेन किलर से बहुत नुकसान होता है, इसलिए पेन किलर और एंटीबायोटिक का अवॉइड करें। नॉर्मल क्या पैरासिटामोल खा के डॉक्टर के पास कंसल्ट करें। अमूमन पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए? अमूमन को पेशेंट को ये नहीं करना चाहिए कि जो सबसे पहले तो आस-पास जहाँ पे घर पे हैं, वहाँ पे डेंगू ना हो उसके लिए साफ-सफाई पे ध्यान दें, पानी को इकट्ठा नहीं होने दें, प्रॉपर कूलर के पानी को साफ-सफाई करें। कहीं-कहीं पे देखते हैं कि लोग ये चिड़िया-उड़िया को पालते हैं तो पानी छत पे रख देते हैं, जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसमें भी कभी-कभी बैक्टीरिया हो जाता है, उसमें भी डेंगू के मच्छर आ जाते हैं। इस सब का प्रॉपर सफाई-वफाई करें, जिससे उनको डेंगू की प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आप क्या कहेंगे सर को लेकर आप पहली बार आए हैं? पहली बार तो नहीं आया, 2-3 बार आ लिए। यहाँ पर जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है। बच्चे से करा के गया तब से मैं अब आया हूँ। क्या मेरे बीमारी है आपको? मेरे ऊपर खांसी ठीक नहीं हो रहा है। कितने दिनों से? कल लगभग में 1.5 महीने होगी। तो पिछले कई वर्षों से सर को आप जान रहे हैं? जान तो रहे थे 4-5 साल से, 5 साल से। लेकिन मैं बाहर रहते थे। बिल्कुल, तो इनके बारे में कैसे आपको पता चला? पता चला कि जैसे आते हैं यहाँ पर, हम पैंतिया सराय में रहना किया। जी, जी, जी। पैंतिया सराय क्या नाम हो गया आपका? मेरा सागर सहनी नाम क्या है। कहेंगे सर को लेकर आप? सर को लोग ठीक है हमको लिए तो, जब तक अभी तक इलाज हुआ तब तक ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है मेरे बारे में। तो ये थी पेशेंट की जुबानी जिसको आपने सुनाने का प्रयास किया कि कितनी अच्छी इलाज हमारे कितने बच्चे छोटी उच्चे सारे ठीक हो गया। बिल्कुल। सराय जैसे जगहों पर ऐसे चिकित्सक कराना कितना ज़रूरी होता है जिन्होंने बड़े हो सकता था तो सर बड़े-बड़े जगहों पे भी काम कर सकते थे, लेकिन आज इस सराय को डेवलप कर रहे हैं और यहाँ के मरीजों की सेवा दे रहे हैं, यानी कि सेवा भावना से लगातार करते आ रहे हैं। चलिए आप भी आई हैं? मेरे गांव के भी बहुत अच्छा, आया है यहाँ पर। अच्छा, इनके साथ हैं। तो इस तरह की खबरों को देखते रहें निर्मल इंडिया न्यूज़। मिलते हैं अगले एपिसोड में